कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव जैसे इलाके से होती है। यहाँ हमारा मुख्य किरदार जेस आरोन्स रहता है। जेस एक गरीब परिवार से है। उसके घर में उसके माता पिता और 4 बहनें हैं। जेस घर का इकलौता लड़का है। उसके पिता बहुत सख्त मिजाज के हैं और घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जेस को हमेशा अपनी बड़ी बहनों के उतारे हुए पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते हैं। उसे चित्रकारी का बहुत शौक है, लेकिन उसके पिता को लगता है कि यह सब समय की बर्बादी है। जेस स्कूल में भी अकेला रहता है और वहाँ के कुछ बड़े बच्चे उसे हमेशा परेशान करते हैं। जेस की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब उसके स्कूल और पड़ोस में एक नई लड़की आती है जिसका नाम लेस्ली है। लेस्ली एक अमीर परिवार से है, लेकिन वह बहुत अलग है। उसके पास टीवी नहीं है, वह लड़कों जैसे कपड़े पहनती है और उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है। जेस स्कूल की एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए बहुत दिनों से अभ्यास कर रहा होता है। उसे लगता है कि वह स्कूल का सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का बनेगा, लेकिन रेस वाले दिन लेस्ली भी उस रेस में हिस्सा लेती है और जेस सहित सभी लड़कों को हरा देती है। जेस शुरू में लेस्ली से चिढ़ जाता है क्योंकि उसने जेस का सबसे तेज धावक बनने का सपना तोड़ दिया था। धीरे धीरे जेस और लेस्ली के बीच बातचीत शुरू होती है। दोनों स्कूल बस में साथ घर आते हैं क्योंकि लेस्ली जेस के घर के पास ही एक पुराने मकान में रहने आई है। लेस्ली देखती है कि जेस के पास चित्रकारी का एक खास हुनर है। वह जेस की कला की तारीफ करती है, जो जेस के लिए बहुत नई बात थी क्योंकि इससे पहले किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी। एक दिन स्कूल के बाद दोनों अपने घर के पास मौजूद एक घने जंगल में जाते हैं। वहां एक छोटी सी नदी बहती है। उस नदी को पार करने के लिए एक पेड़ी डीएच पर एक पुरानी रस्सी लटकी हुई है। लेस्ली उस रस्सी को पकड़कर नदी के दूसरी तरफ झूल जाती है और जेस को भी ऐसा ही करने को कहती है। नदी के उस पार का जंगल बहुत ही शांत और रहस्यमयी है। लेस्ली जेस से कहती है कि अपना दिमाग पूरी तरह खुला रखो। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके लेस्ली उस साधारण से जंगल को एक जादुई दुनिया में बदल देती है। वह इस जादुई दुनिया का नाम टेराबिथिया रखती है। टेराबिथिया में जेस और लेस्ली वहां के राजा और रानी बन जाते हैं। वे एक पुराने पेड़ के ऊपर बने एक छोटे से घर को अपना महल बनाते हैं। इस जादुई दुनिया में वे अपनी कल्पना से कई तरह के राक्षसों और अजीबोगरीब जीवों से लड़ते हैं। असल में ये राक्षस और कुछ नहीं बल्कि उनके स्कूल के वे बच्चे हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। जैसे जैसे वे टेराबिथिया में इन काल्पनिक राक्षसों को हराते हैं, असल जिंदगी में भी उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जेस की एक छोटी बहन है जिसका नाम है मेबेल, जो जेस से बहुत प्यार करती है, लेकिन जेस उसे अपने साथ नहीं खेलने देता। लेस्ली के माता पिता लेखक हैं और वे लेस्ली को बहुत प्यार करते हैं। जब जेस लेस्ली के घर जाता है तो वह देखता है कि उसके माता पिता कितने अच्छे और खुले विचारों वाले हैं। वे जेस के साथ मिलकर घर की दीवारों पर रंग रोगन करते हैं। जेस को लेस्ली के परिवार के साथ वह प्यार और सम्मान मिलता है जो उसे अपने घर पर कभी नहीं मिला। लेस्ली के जन्मदिन पर जेस उसे एक कुत्ते का बच्चा गिफ्ट करता है जिसका नाम वे प्रिंस टिरियन रखते हैं। ये कुत्ता टेराबिथिया में उनका रक्षक बन जाता है। स्कूल में जेनिस एवरी नाम की एक बड़ी लड़की है जो छोटे बच्चों को परेशान करती है। एक दिन वह जेस की बहन के बिस्कुट छीन लेती है। इसका बदला लेने के लिए जेस और लेस्ली जेनिस को एक झूठा प्रेम पत्र लिखते हैं जिससे स्कूल में जेनिस का मजाक उड़ता है। लेकिन बाद में लेस्ली जेनिस को बाथरूम में रोते हुए देखती है। जेनिस बताती है कि उसके पिता उसे बहुत मारते हैं और ये बात पूरे स्कूल को पता चल गई है। लेस्ली उसे दिलासा देती है और उसे हिम्मत देती है। यह दृश्य दिखाता है कि लेस्ली का दिल कितना साफ है और फिल्म यह संदेश देती है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं अक्सर वे खुद अंदर से बहुत दुखी होते हैं। कहानी का सबसे अहम और रुला देने वाला हिस्सा अब शुरू होता है। लगातार कई दिनों तक भारी बारिश होती है। बारिश की वजह से जंगल की नदी का पानी बहुत भरा जाता है। रस्सी से नदी पार करना अब खतरनाक हो गया है। जेस को अपने स्कूल की संगीत की टीचर, जिनका नाम मिस एडमंड्स है, उन पर क्रश है। मिस एडमंड्स जेस की कला की बहुत कदर करती हैं। बारिश के अगले दिन दोनों जंगल में जाते हैं। तभी उनके सामने एक अजीब सा जानवर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन जानवरों द्वारा घेर ली जाते हैं। तभी जेस कल्पना करता है और उसका हाथ लोहे के हथौड़े में बदल जाता है और वह जानवरों को उठा उठाकर पटकने लगता है। तभी उनके पीछे उड़ने वाले अजीब जानवर पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि एक जानवर तो लेस्ली को उड़ाने लगता है। उनसे बचने के बाद भी अपने महल पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे जानवर उनको घेर लेते हैं।
जेस को बचाना आप असंभव सा लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि इस महल की राजा की सेना हुआ करती है। तभी उसके पीछे से बहुत सारे छोटे छोटे जीव अपने हाथों में तलवार लिए प्रकट हो जाते हैं और उन जानवरों को मारकर भगा देते हैं। तभी जेस पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां उसे एक जानवर पेड़ से नीचे गिरा देता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही एक बहुत बड़ा हाथ जेस को रोक लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि उनके राज्य का रक्षक था। एक शनिवार की सुबह मिस एडमंड्स जेस को फोन करती हैं और उसे शहर के एक आर्ट म्यूजियम में चलने के लिए पूछती हैं। जेस बहुत खुश हो जाता है। वह लेस्ली को अपने साथ नहीं ले जाता क्योंकि वह मिस एडमंड्स के साथ अकेले समय बिताना चाहता है। म्यूजियम में जेस बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखता है। यह दिन उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होता है। वह खुशियों से भरा हुआ अपने घर वापस लौटता है। जब जेस घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। उसके माता पिता बहुत परेशान हैं और उसकी माँ रो रही है। जेस कुछ समझ नहीं पाता। तब उसके पिता उसके पास आते हैं और भारी आवाज में उसे एक ऐसी खबर देते हैं जो जेस की दुनिया उजाड़ देती है। उसके पिता कहते हैं लेस्ली अब नहीं रही, वह मर गई है। जेस को पता चलता है कि जब वह म्यूजियम गया था तब लेस्ली अकेले टेराबिथिया जाने की कोशिश कर रही थी। नदी पार करते समय वह पुरानी रस्सी टूट गई। लेस्ली नदी में गिर गई। उसका सिर किसी पत्थर से टकराया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। शुरुआत में जेस इस बात को मानने से ही इनकार कर देता है। वह कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वह भागकर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वहां उसे टूटी हुई रस्सी लटकती हुई दिखती है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन जेस अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने लेस्ली को अपने साथ म्यूजियम चलने के लिए पूछा होता तो आज वह जिंदा होती। वह गुस्से और दुख से भर जाता है। वह लेस्ली के दिए हुए रंगों को नदी में फेंक देता है। उसकी छोटी बहन मे बेल उसे रोकने आती है तो वह उसे भी गुस्से में धक्का दे देता है और जोर जोर से रोने लगता है। इस मुश्किल समय में जेस के सख्त पिता उसके पास आते हैं। वे जेस को गले लगाते हैं। यह फिल्म का बहुत ही भावुक पल है क्योंकि पूरे समय सख्त दिखने वाले पिता आज अपने बेटे के दुख में उसके साथ रो रहे हैं। जेस रोते हुए कहता है क्या वह नर्क में जाएगी क्योंकि वह भगवान को नहीं मानती थी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि भगवान इतने निर्दयी नहीं हैं कि लेस्ली जैसी अच्छी बच्ची को नर्क में भेजें। उसके पिता उसे समझाते हैं कि लेस्ली का जाना तुम्हारी गलती नहीं है। उन्होंने कहा लेस्ली तुम्हारी जिंदगी में एक खास मकसद से आई थी। उसने तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाया। जेस लेस्ली के माता पिता से मिलने उनके घर जाता है। लेस्ली के पिता जेस को गले लगाते हैं और कहते हैं कि लेस्ली जेस को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मानती थी। लेस्ली के जाने के बाद उसके माता पिता वह घर छोड़कर वापस शहर जाने का फैसला करते हैं। वे जाते जाते लेस्ली का कुत्ता अपने साथ ले जाते हैं और कुछ लकड़ियां जो घर में पड़ी थीं वे सब जेस को दे जाते हैं। जेस समझ जाता है कि लेस्ली भले ही चली गई है, लेकिन उसने जेस को जो कल्पना और हिम्मत दी है वह हमेशा उसके साथ रहेगी। जेस तय करता है कि वह टेराबिथिया को मरने नहीं देगा। जेस लेस्ली के घर से मिली लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और नदी के ऊपर एक मजबूत और असली पुल बनाता है। अब नदी पार करने के लिए किसी रस्सी की जरूरत नहीं थी। फिल्म के अंतिम दृश्य में जेस अपनी छोटी बहन मे बेल को उस पुल के पास लाता है। मे बेल हमेशा से टेराबिथिया जाना चाहती थी। जेस उसे पुल पार कराता है और अपनी कल्पना से उसे दिखाता है कि टेराबिथिया कितना सुंदर है। जेस में बेल को टेराबिथिया की नई राजकुमारी का ताज पहनाता है और खुद वहां का राजा बनकर अपनी बहन के साथ खुशी खुशी उस जादुई दुनिया में प्रवेश करता है। यहीं पर यह खूबसूरत फिल्म समाप्त हो जाती है। ब्रिज टू टेराबिथिया एक ऐसी फिल्म है जो शुरू में एक जादुई और खुशनुमा कहानी लगती है, लेकिन अचानक से एक ऐसा मोड़ लेती है जो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है। आसान भाषा में कहें तो यह फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में लोग भले ही चले जाएं, लेकिन उनके द्वारा दी गई सीख और प्यार हमेशा हमारे दिलों में एक पुल की तरह मौजूद रहते हैं। अगर आप भी इस फिल्म को देखकर रोए थे या ये आपकी फेवरेट है तो जल्दी से उस लाइक बटन को दबा दीजिए और ऐसी ही और भी जबरदस्त मूवी रिकैप्स और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।